सेल्समैन ऑलवेज गुड पीपल एंड मेरे ख्याल से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं छोड़ना चाहिए, बट ये कतई गलत बात है कि आप ये सोच लें कि मैं एक आम शहरी हूँ और मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ और मैं ये नहीं कर सकता हूँ और मैं वो नहीं कर सकता हूँ। एक तो क्यूट है यार, इसकी वीडियो बना लो थोड़ी सी, हटो पूरी कुछ बीबी। इनका नाम क्या है सर? उमे हानी। इनकी एज क्या है? ये 2 माह होगी। और इनकी एज क्या है? 1.5 साल। और बेबी 1.5 साल में इतनी आइसक्रीम, माशाल्लाह बड़ी बात है। जब लाइट चली जाती है तो इनको किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है? लाइट घर में यूपीएस लगवाने पड़ते हैं, तो यूपीएस भी जवाब देंगे आजकल तो। तो क्या आपको एज अ फादर पंखा चलते हैं यहाँ पर? बच्चे बीमार हों तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बच्चे इतना तंग करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, और ज़्यादा बाजार भी हो जाते बहुत ज़्यादा। बच्चों के साथ जो बूढ़े बीमार हों, घर में बूढ़े भी होते हैं, उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है। सिर्फ ये तो नहीं कि आजकल तो मौसम वैसे ही जो है ना, वो जो सफोकेशन बहुत ज़्यादा है ना, मौसम सामान है, उसकी वजह से ज़्यादा गर्मी लगती है, बच्चों को परेशानी। हाँ। और इतने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट बच्चों को तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। बेबी जब बड़ी हो जाएंगी तो इनको बताइएगा कि इनको मैंने स्पेसिफिकली शूट जो है वो किया था, माशाल्लाह। उनकी नज़र भी उतार दीजिएगा, गिड़ी पिगड़ू गिड़ी। ओके बाय बाय। आपका नाम क्या है और आपका आपका नाम? उवैस। और आपका? अनम। इनका नाम क्या है? आयान। आजकल इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो इश्यूज हैं उनसे बच्चे बड़े परेशान हुए हैं, और मेरा आज का इशू ये है कि जो बच्चों की परेशानियां हैं इनको माँ बाप कैसे हैंडल कर रहे हैं। मतलब जब लाइट चली जाती है तो आप लोग क्या करते हो? ये रोना लग जाए तो या तंग करने लग जाए तो? असल में बच्चों के संभालने की जिम्मेदारी तो माँ की ज़्यादा होती है, तो रात को लोड शेडिंग क्यों लगता है आपको? पहले तो मुझे ये बताओ कि माँ की ज़्यादा। तो इस वजह से कि बच्चे ज़्यादातर माँ के साथ अटैच होते हैं। नॉर्मली ये होता है कि लाइट का तो शेड्यूल आपको पता ही है कि लाइट तो सिर्फ हमसे अलग सेलेक्ट के लिए आती है, लम्हे 2 लम्हे के लिए। तो उसके बाद फिर चार्जिंग वाले पंखे, यूपीएस, जनरेटर और इस तरह की तरह के दीगर मसनूई अलामात क्या होते हैं? लवाज़मात। लवाज़मात जो हैं। हाँ, तो वो सारे बस इस्तेमाल बरुए कार लाते हैं हम। और बावजूद इसके कि ये तमाम चीज़ें इस वक्त आधी से ज़्यादा पाकिस्तानी आबादी की पहुंच में हैं, लेकिन ये कोई हल तो नहीं है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और यूपीएस है तो इट डज़ंट मीन कि यू आर अ डेवलप्ड कंट्री। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हम जितना पाकिस्तानी बजट इंपोर्टेड यूपीएस और जनरेटर्स इंपोर्ट करने और परचेज़ करने पे लगाते हैं, अगर आप फैक्ट्स को देखें तो उससे बहुत आधे पैसे भी अगर आप इस्तेमाल करें तो रिवाइवल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है। बहुत वैलेंट बात आपने की, क्योंकि जितने जनरेटर्स खरीदे गए हैं, यूपीएस खरीदे गए हैं, आप उसको इवेल्युएट करें तो आपको ये सारे मकरू अज़ाइम ये फाश हो जाएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी के पीछे असल में वो क्या है। डेफिनेटली हैव अ वेरी गुड पॉइंट यार। मुझे बहुत खुशी भी हुई, इस बात पे गौर करना चाहिए हमें कि द अमाउंट वी स्पेंड ऑन द जनरेटर्स एंड यूपीएस, वो जितने पैसों के खरीदे उन सबको इकट्ठा करें तो। Two girls are trying to shop something from here. Excuse me, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप दोनों क्या करते हो? ये बोथ सिस्टर्स? क्या पढ़ रहे हो आजकल? आजकल एफएससी के एग्जाम दिए। आपने भी? हाँ, और मैंने बीए के। आपने बीए के? जब आप लोग प्रिपरेशंस में थे तो लोड शेडिंग का साया जो है वो चारों तरफ मंडरा रहा था, और फॉर स्टूडेंट्स इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि वो पढ़ाई करें। तो आप लोगों ने किस तरह मैनेज किया उस वक्त के पेपर्स देने में, और ये सब कैसे किया? टॉर्च से हमने रातों को जाग के पढ़ाई की। पाकिस्तान का मुस्तकबिल इतना अच्छा हो गया है कि रात को टॉर्चें जला जला कर पढ़ाइयाँ हमने की। वाह 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 वाह, इससे अच्छा जवाब कुछ और मिला नहीं था। नहीं ऑनेस्टली, बिकॉज और स्टूडेंट्स को भी टेंशन हुई है और उन्होंने भी पढ़ाइयाँ की, तो कैसे मैनेज किया? मुश्किल तो हुई मैनेज करने में। अब इसी तरह रात को जाग के लाइट का वेट करके और टॉर्च में बस इसी। मैं चाहूँगा इस पे आप राय दें कि ये जो बच्चे हमारे रातों को जाग कर दिए जला कर पढ़ रहे हैं, ये आज से बहुत सौ सालों पहले तो सुना था मैंने, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अब भी जो है वो वापडा वालों को यकीनन आप लोगों से हमदर्दी होगी, और वो बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने एंड पे। हमदर्दी होती तो वो काम ना सही कर देते, लाइट का ना इंतज़ाम करते, कि भाई बच्चे पढ़ते हैं बेचारे परेशान होते हैं,
ठीक है ना, जब लाइट चली जाती है तो गुस्सा भी आता है, गुस्सा भी आता है, और दिए जला जला के कब तक पढ़ा जा सकता है। आप एक माँ जब अपने बच्चों को थोड़ी सी परेशानी में देखती है तो वो बर्दाश्त से बाहर होती है चीज़। आप भी एक मदर हैं और आपने भी अपने बच्चों को मेहनत करते हुए देखा होगा, क्या फीलिंग उस वक्त आती है कि मैं किसी बहुत गुस्सा आता है ना, हाँ, बहुत गुस्सा आता है। ऑनेस्टली बहुत खुश हूँ कि मैं बहुत अर्से बाद किसी एक ऐसी फैमिली से मिल रहा हूँ जो इकट्ठे इतने खुश हैं, वरना मैंने कभी किसी के ओपिनियंस आपस में इतने मिलते जुलते नहीं देखे। तो क्या ग्रूमिंग दिया आपने बच्चों को जो वो माशाल्लाह माशाल्लाह इतने सीधे भी हैं और एक भी हैं? बस जी ये तो फैमिली से, आपकी माँ की वजह से, माँ की वजह से, माँ की वजह से क्या लें, या देख ये खुदा दाद भी होता है ये, ऐसे जो किसी को सलाहियत हो, जिस तरह से दुनिया इतनी आगे निकल चुकी है, लेकिन हम लोग वापस फिर उसी मोमबत्तियों के दियों के दौर में जा रहे हैं। और बड़ा दुख होता है कि ये एटमी पाकिस्तान इस तरह का होगा। हमने तो ये सोचा था कि एटमी पाकिस्तान होगा, पता नहीं एटमी घर बनेंगे बिजली के और सारा कुछ फ्री होगा, लेकिन तो महंगाई इतनी ज़्यादा है, डिसअपॉइंटमेंट जो है वो ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है।